में हमने यहाँ पर क्या करना है, पार्ट 5 करना है। और इस पार्ट 5 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेन जो टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, वो है हमारा आइसोमर्स। समझेंगे सब लोग इस तरह से, ठीक है। आइसोमर्स या इसी को हम कह सकते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। बहुत ज्यादा समझना। तो देखो भी होता क्या है, जब कोई कार्बन का कंपाउंड, ठीक है, ये समझ लो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होती है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उनका, सेम, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या होती है, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। वैसे मैं अगर यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which have same formula but different structures are known as isomers. And the phenomena is known as आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको समझेंगे जरा, आइसोमर्स को। जैसे अगर हम बात करें, कोई एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, क्या होता है, C4H10, यही होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो सब जानते हैं ब्यूटेन को इस तरीके से लिखा जाएगा। कार्बन कितने हैं, देखो 4, और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन अपने आप ही कितने हो जाएंगे, वो 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्यूटेन। पता है इस ब्यूटेन को हम एन ब्यूटेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे इसको, एन ब्यूटेन। देखो इसी फॉर्मूले की एक रिप्रेजेंटेशन तो यही है। क्या और भी कोई रिप्रेजेंटेशन इसकी है, एक बार चेक करते हैं हम। देखो मुझे बताओ, अगर मैं एक CH3 ये वाला जो है, इसको मैं यहां अगर लगा दूं ऐसे करके, इस CH3 को मैंने यहां लगा दिया, मैं यहां लगा दूंगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा अपने आप यहां से, ताकि बॉन्ड पूरे हो जाए। और वो जो हाइड्रोजन कम हो जाएगा वो इसके साथ लग जाएगा या नहीं। एक बार चेक करो, कार्बन के बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे पूरे। कार्बन कितने हैं, 4 है, और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, पूरे 10। और इस फॉर्मूले में भी क्या था, कार्बन कितने थे, 4 थे, और हाइड्रोजन कितने थे, 10। तो यानी कि ये दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या देंगे, ये दोनों क्या है, आइसोमर्स है। मतलब ये क्या है, इसका ब्यूटेन का आइसोमर है। मेरी बात समझ में आ गई, ये क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर है, ठीक है। तो इसका नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका नाम हम कैसे बताएंगे, तो देखो ध्यान रख लेना, कॉमन नेम अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनकी IUPAC नेम अगर हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें हो जाएंगी। चलो थोड़ा बहुत वो भी बता देता हूं मैं। तो देखो होता क्या है, ये 10th क्लास के लेवल पर वैसे ये चीज नहीं है, थोड़ा सा फिर भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो अगर कहीं पर अलग से लगा हुआ CH3 तो उसको हम बोल देंगे मिथाइल। क्या बोल देंगे उसको, मिथाइल कह देंगे। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी अगर आपने नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, कार्बन चेन लेनी है, कार्बन चेन काउंट करनी है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। जैसे ये है, इसमें कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, 3। सीधी सीधी चेंज होगी, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एक आता है कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे बताना, देखो मैंने इसको एन ब्यूटेन क्यों बोला है, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल या एन, ठीक है। और अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे उसको, आइसो। और जब आइसो लगेगा तो काउंट चारों होंगे, तो चारों में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। जब ये वाली नेमिंग करेंगे, ये IUPAC नेमिंग है जो हम करते हुए आ रहे हैं अंदर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स वाली आ गई थोड़ी सी। तो इसमें जो हमने क्या लिखा है, प्रोपेन लिखा हुआ है, मतलब 3 कार्बन एटम देखें तो चेन में आ रहे हैं। लेकिन ये कॉमन वाली नेमिंग जब लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, सारे कार्बन एटम आ जाएंगे, ठीक है ना, चारों हम ले लिए, तो इसलिए ब्यूटेन। क्या चीज, क्योंकि ये CH3 जो है इसी को मिथाइल कहते हैं ना भाई। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरी कार्बन चेन है, इस पूरी कार्बन चेन में सेकंड ग्रुप पोजीशन पर ये CH3 लगा हुआ है।
तो 2 पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ये अलग नाम हो गया, मिथाइल बोल दिया और इसके लिए प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है सर तो ये वाली आती है जो आप बोल रहे हो कॉम्प्लेक्स वाली है, या फिर इसके नीचे वाली जो है? ये हमारी IUPAC नेमिंग है हाँ। और ये कॉमन नेम है। ठीक है, तो ब्यूटेन का यही एक आइसोमर पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, या ये कह लो टोटल 2 आइसोमर्स पॉसिबल हो गए ब्यूटेन के, एन ब्यूटेन मतलब एन ब्यूटेन और एक दूसरा कौन सा, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अगला हम चलते हैं, ये आपको खुद बनाने आने चाहिए और आप ही जाएंगे। अगला है देखो हमारा पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C5H12। सब जानते हैं पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। सबसे पहले इसकी एक सीधी वाली स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, CH3 CH2 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 CH3, यही होगी। तो इसको नाम को हम क्या बोल देंगे, एन पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो इसकी बनेगी वो क्या है, एक मिथाइल ग्रुप को उठा के कहीं भी लगा दो। ठीक है, जब हम ये करते हैं ना तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है, कार्बन के बॉन्ड पूरे 4 होने चाहिए और जो फॉर्मूले में जितने कार्बन और हाइड्रोजन है वो उतने ही रहने चाहिए। तो चेक कर लो, कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 ही। तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगी। अब इसका नाम हम कैसे बोलेंगे, देखो 1 2 3 4 कार्बन काउंट करें हमने लॉन्ग चेन में, देखे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और सेकंड पोजीशन पर कौन आ रहा है, मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटेन। एक बात ध्यान रखना, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, 1 2 और 3, तब क्या हो जाता, 3 पर मिथाइल आ जाता, लेकिन वो गलत होता, क्योंकि रूल होता है नंबरिंग हमेशा हमें वहां से करनी है जहां से ये जो लगा हुआ होता है, ये जो लगा हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ले लेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे। सर तो फिर 1 पे भी लगा सकते हैं इसको, क्या चीज, 1 मतलब फर्स्ट वजह पे भी लगा सकते हैं इसको हाँ। इसको अगर हम यहाँ लगा देंगे ना तो बात वो यही बन जाएगी, तो फिर लॉन्ग चेन ऐसे बन जाएगी, वो एक ही बात हो जाएगी, फिर 1 पर सेम बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला नाम अगर होगा, देखो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा हमारा, आइसोपेंटेन हो जाएगा। अच्छा, एक ये बन गया, क्या और भी इसको बन पाएंगे, चेक करते हैं। एक बार मैं इस CH3 को भी इधर ले आता हूं, चेक करो, कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये भी क्या है, पॉसिबल, ये भी एक आइसोमर होता है। एक कार्बन देखो कितने, मतलब ये वाला जो कार्बन है कितना मिथाइल से जुड़ा हुआ है, 2, तो लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, 2 बार पोजीशन लिखेंगे उसकी, 2 पर भी मिथाइल आ रहा है और 2 पर भी मिथाइल आ रहा है, 2 2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मैंने क्या बताया था, अगर एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ तो नॉर्मल बोलेंगे, एक कार्बन अगर 3 से जुड़ा हुआ तो आइसो बोलेंगे, और अगर एक कार्बन 4 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे नियो, और टोटल कार्बन के लिए पेंटेन, तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। तो ये जो पेंटेन अभी हमने पढ़ा, इसके ये आइसोमर्स बन गए, इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती है क्या, बताओ। अब मैंने इस मिथाइल को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कहो कि मैं मिथाइल यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूं, तब भी बात है कि ये नाम उसका क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही बनेगा, इधर से काउंटिंग करेंगे। तो इसमें यही पॉसिबल हो सकता है, और कोई पॉसिबल इसमें नहीं बन पा रहा है। ठीक है, एक बार इसको नोट करें, और नोट करने के बाद एक हेक्सेन का बना के दिखाएंगे जरा, मैं बनवाऊंगा बोर्ड पर अभी, आप लेकिन पहले ट्राई करेंगे नोट करने के बाद, पहले नोट करें। तो देखो एक बार हेक्सेन की स्ट्रक्चर देख लो कैसे कैसे बनेगी। ठीक है, वेरीफाई आप कर ले। सबसे पहले एक सिंपल वाली हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 कार्बन होगा ना, तो इसको तो हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, एक दूसरी स्ट्रक्चर हमारी ये बन जाएगी, ये नाम अभी लिख देता हूं मैं सबके। ठीक है, एक तीसरी बन जाएगी ये, एक चौथी भी बन जाएगी। वो आपको करते करते अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी। ठीक है, बन गई 4, 1 2 3 4। और इसके अलावा अगर इसकी बने तो कैसे बनेगी, ये वाला मिथाइल इसके नीचे हमने लगा दिया है, और एक उस कार्बन पर भी आ गया है, और कहीं मिथाइल इसमें आएगा नहीं, तो इसकी जो है जहां तक मेरे ख्याल है इसमें 4 ही बनेगी, और कोई इसमें नहीं बनेगी। ठीक है, चलो इनके नाम देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो देखो क्या बनेगा, बताओ, 2 मिथाइल पेंटेन,
या कॉमन नेम हो जाएगा, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो आइसो लगा देंगे, तो आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन हो जाएगा। ऐसे ही इसका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, या क्या बोलेंगे, नियोहेक्सेन। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हम नियो कह देंगे। ऐसे ही यहां आप देखो इसका क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे भी है और तीसरे पोजीशन पर भी है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। इसमें कॉमन नेम इसमें नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है वो, उसको रहने दो, बस इतना याद। तो ये हमने यहाँ पर आइसोमर्स पढ़ लिए हैं, इतना ही आपने याद करना आइसोमर्स के बारे में। आपके सिलेबस में 10th क्लास के लेवल पर या तो पूछा जाएगा ब्यूटेन का या पेंटेन का या हेक्सेन का, इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और शुरू ही कहाँ से होते हैं हमारे, ब्यूटेन से शुरू होते हैं, ब्यूटेन से पहले प्रोपेन वगैरह का नहीं बनता कोई भी, ठीक है। चलो अब आगे एक टॉपिक और देखते हैं, छोटा सा मिटो दो इसको। यहां पर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। पहले होते हैं हमारे चेन फॉर्म। चेन फॉर्म का मतलब होता है कि कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, चेन में बने हुए होते हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, जैसे CH3 CH2 CH3 है ना, या मान लो CH3 CH2 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 और CH3 इस तरीके से, तो इस सब के नाम हमको पता है, तो ये पढ़ चुके हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ब्रांच जो फॉर्म, ये भी आपको अभी मैंने बता दिया इनडायरेक्टली। ब्रांच फॉर्म में क्या होता है कि कार्बन की जो चेन होती है उसमें कार्बन ऊपर नीचे भी कहीं पर भी लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है, जैसा ये भी मैंने बताया। ये हो जाएगा, पता है 11th क्लास में बहुत डिटेल में इनकी नेमिंग आपको पढ़ने के लिए मिलती है। अब जैसे ये है, इसका अगर हमें नाम बताने के लिए कहा जाए तो इसका नाम हम क्या बता देंगे, 1 2 3 4 5। तो अगर 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो इसको बोल देंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है तो क्या बोल देंगे, पेंटेन। ये नाम हो जाएगा इसका। एक आधा चलो और देख लो, अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो। सर आपने उसमें नेमिंग उल्टी क्यों करी है, इसमें ये ऊपर वाले में जो 1 2 3 लिखा है आपने, वो आपने कहा था ना कि उसी साइड से शुरू करते हैं। नहीं, मैंने कहा वहां से करनी है जहां से लोएस्ट पोजीशन मिले। अब आपको हो गया इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, पर लेकिन यहाँ सेकंड नंबर से करने पर दो मिलेंगे हमको वहाँ एक में, तो ये हम प्रेफर करेंगे इसको। बहुत रूल है इसके, 10-15 रूल्स है यही नेमिंग सीखने के लिए, तो वो डिटेल में बात करेंगे आगे हम। अब जैसे ये इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ, देखो अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या बनेगा हमारा 2 3 5 5, और अगर इधर से करते हैं तो क्या बनेगा 2 2 4 5। छोटा कौन है दोनों में, 2 2 4 5 ना, तो इसलिए यहां से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 2 4 5 टेट्रा मिथाइल, 4 है ना, और फिर हेक्सेन। अच्छा पता है इसकी एक बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आती है, बताओ इसका नाम क्या होगा, ये है ब्यूटेन। क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी कॉर्नर है, कॉर्नर का मतलब क्या है, वो कार्बन है उतने, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितने भी कॉर्नर है वो क्या है, कार्बन। और कार्बन को बैलेंस करने के लिए उतने वहां पर हाइड्रोजन लगेंगे। ये कार्बन का एक बॉन्ड है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, यहाँ 2, यहाँ पर जो लगेगा कितना, 2 ही लगेंगे यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर कितना लगेंगे, 3, क्या बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। ऐसे इसका बताओ, ठीक है ना, देखो कितना फास्ट है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा क्या, पेंटेन, है ना। और चलो इसका बता दो, आपको तो सब कुछ आता ही है, ये बता दो। नहीं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
एक डंडा अगर लग जाए ऐसे, मतलब वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा एक इसमें ये देख लो, इसका डंडा पहले सीधा जा रहा है फिर टेढ़ा हो गया, जब ऐसे लिखा होता है, मैं बता देता हूँ, CH3 लिखा होता है ना तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, और अगर C2H5 लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, इथाइल। एक और होता है ये, ठीक है। तो जब ऐसे करके डंडा लगा दिया तो इथाइल माना जाएगा, तो इसलिए हो जाता है 3 पर इथाइल। सर ये आता है और हेक्सेन कई स्कूल्स में करवाते हैं ये, आपके में पता नहीं करवाते हैं। सर बोर्ड में। चलो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका नाम बताओ। नहीं इसका नाम होगा, इसका IUPAC नेमिंग है पूरा। सर ये तो पेपर के लास्ट में। चलो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इसका कमेंट सेक्शन में आप नाम लिख के पता करके क्या इसका नाम होगा, ठीक है। और आप सभी ने भी इसका नाम सोचकर लिखेंगे क्या हो सकता है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, ये 4 जो एग्जांपल करवाए हैं इन्हीं में इसका आंसर छुपा हुआ है, इसी से आपको हिंट मिल जाएगा। ट्राई करेंगे घर पे और कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखेंगे, यूट्यूब पर मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो नहीं, तो ब्रांच फॉर्म हो गई हमारी। अब तीसरी आती है कौन सी, साइक्लिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। शो हो रहा है इसमें पूरा उधर का, कर तो दे रहा कुछ, ठीक है। देखो भाई साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, बताओ इसका क्या नाम है, ट्रायंगल नहीं है ये होता है साइक्लोप्रोपेन। तो यानी कि आपने ध्यान रखना है जब ये है आपके सिलेबस में, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये समझ लो, मैंने बताया जितने भी कॉर्नर है, कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, उतने कार्बन, और कार्बन पे क्या लगेंगे, उतने हाइड्रोजन लग जाएंगे, बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और क्योंकि क्लोज्ड फॉर्म में है तो इसलिए क्या लगा देंगे इसमें, साइक्लोप्रोपेन, तो इसलिए इसका नाम साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका, C3H6। ऐसे इसका बताओ क्या नाम होगा, सर ये जैसे 6 लिखा आपने, ये 8 है। यही तो बात है, ये मैं आपसे चाहता था कि आप लोग पूछो और मैं जवाब दूंगा उसका, ठीक है। देखो भाई आप सभी के मन में ये शायद सवाल नहीं आया, क्या आया, कि ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है C3H6, हाइड्रोजन जस्ट डबल हो रहे हैं, और अगर डबल होते हैं तो वो कौन होता है, एल्कीन होता है, तीन आना चाहिए, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, एन लिख रहा हूँ, है ना। तो क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि वो जो आपने फॉर्मूला में पढ़ा है CnH2n+2 या CnH2n वगैरह, वो इनके लिए वैलिड है, चेन फॉर्म वालों के लिए। चेन वालों को पता है एलिफैटिक भी कहते हैं, किसके लिए वैलिड होता है वो, एलिफैटिक वाले, जो चेन उसमें आ जाता है ना, साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म या क्लोज्ड फॉर्म में अगर आ जाते हैं उनके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बस इसको देखकर हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो फॉर्मूला भी आप बता सकते हैं इसका, ठीक है। तो सर ये जो सारे ट्रांस फॉर्म या साइक्लिक फॉर्म होते हैं, इनमें ए नहीं लगता है फिर एंड में, चाहे वो एल्काइल हो, एल्कीन हो, ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला फॉर्मूला उससे मैच नहीं करेगा, इन भी आएगा इसमें। अगर मान लो मैं ये लगा दूं ऐसे करके, अगर मैंने एक डंडा ये खींच दिया तो ये साइक्लोप्रोपीन बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन आपने खैर इतना आगे तक अभी नहीं पढ़ना, बस एक वाले ही आपने पढ़ने हैं, ठीक है। इसका बताओ क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। फॉर्मूला हो जाएगा C5H10, 12 मत लिख देना, ठीक है। और ऐसे ही इसका बता दो। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में एनसीईआरटी में सिर्फ मात्र यही एक दिया हुआ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट अगर ये करवाया जाए तो आप बस उसे रटोगे, आप समझोगे नहीं। तो यहाँ पर आपको ये सारे एग्जांपल इसलिए दिए गए ताकि आप समझ जाओ कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो याद रखना साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आएगा, एक और कंपाउंड आएगा, उसको आपने ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में,
इस कंपाउंड को हम बोल देते हैं बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। और इसका फार्मूला होता है C6H6। मतलब इसमें 6 कार्बन लगे हुए होते हैं और हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। तो ऑल्टरनेट इसमें क्या लगे होते हैं? डबल और सिंगल बॉन्ड लगे हुए होते हैं, याद रखना। इसका और इसका फर्क है, ये साइक्लोहेक्सेन है, C6H12 फार्मूला होता है, और ये बेंजीन है, इसमें C6H6 होता है। इसको साइक्लो वाली फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं, इसका कॉमन नेम है ये बेंजीन कहते हैं इसको। समझ में आ गई बातें? नोट कर लो सारा ऐसे। देखो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर आएगा छोटा सा डिफरेंस। आज की वीडियो सबसे खराब बनी।